स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना क्लास 11 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हमने इसमें इंट्रोडक्शन कराया था। इंट्रोडक्शन में इसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है ये बताया था, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बताया था, ठीक है। और लास्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बताए थे। आज हम एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे आपके एनसीईआरटी बुक में से, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या दे रखा है आपका, x+1, y+2, x+1, y+2 is equals to 3, 1. Find the value of x and y. Find the values of x and y. ठीक है। एग्जाम्पल 1 है जिसमें हमें ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, x+1, y+2 और एक ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है हमें 3, 1 और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर हमें इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। तो इक्वल ऑर्डर्ड पेयर की कंडीशन क्या होती है, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर की कंडीशन ये होती है कि इस वाले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट इक्वल हो जाएगा इस वाले ऑर्डर्ड पेयर के पहला एलिमेंट का, और इस वाले ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट इक्वल हो जाएगा इस वाले ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट से, ठीक है। तो इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, x+1 इक्वल हो जाएगा 3 के, y+2 इक्वल हो जाएगा 1 के। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी 3 - 1, x आ गया हमारे पास 2। ऐसे यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी, y आ जाएगा हमारे पास 1 - 2, y आ गया हमारे पास -1। तो ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट एनसीईआरटी में से। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एग्जाम्पल। इफ P हमें सेट दे रखा है, P में एलिमेंट दे रखा है हमें ABC और Q में हमारे पास एलिमेंट दे रखा है R। फॉर्म दिस सेट P क्रॉस Q। हमें P क्रॉस Q निकालना है और उसके बाद हमें Q क्रॉस P निकालना है, मतलब P क्रॉस Q और Q क्रॉस P का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। आर दिस टू प्रोडक्ट्स आर इक्वल। उसके बाद हमें बताना है कि ये तो दोनों प्रोडक्ट हमें निकालने हैं, ये इक्वल है या नहीं। तो पहले तो सेट ले लेते हैं। सेट P हमें कितना दे रखा है, सेट P हमें दे रखा है A, B और C। सेट Q हमें सिंगलटन सेट देना है, एक ही एलिमेंट है। लास्ट लेक्चर में हमें P क्रॉस Q निकालने का तरीका बताया था। ये हो गया P सेट, ये हो गया Q सेट। इसमें P के एलिमेंट आ जाएंगे A, B और C, इसमें Q के एलिमेंट आ गए R। तो मैंने बताया था P सेट का हर एक एलिमेंट जो है Q सेट के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, ठीक है। तो पहले A बनाएगा R के साथ, तो P क्रॉस Q निकलेगा बस P क्रॉस Q। तो पहले A ने पेयर बना दिया R के साथ, फिर B ने पेयर बना दिया R के साथ, B ने पेयर बना दिया R के साथ, फिर C ने पेयर बना दिया R के साथ, उसके बाद C ने पेयर बना दिया R के साथ। तो ये आ गया हमारे पास P क्रॉस Q। अब हमें निकालना है Q क्रॉस P। अब हमें निकालना है Q क्रॉस P। Q क्रॉस P में यहाँ Q आ जाएगा, ये आ गया सेट Q, ये आ गया सेट P, इसमें है R एलिमेंट, इसमें एलिमेंट A, B, C, ठीक है। अब इसमें Q का एलिमेंट P के एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। पहले R बनाया A के साथ, R ने बनाया A के साथ, फिर R ने पेयर बनाया B के साथ, R ने पेयर बनाया D के साथ, फिर R पेयर बनाएगा C के साथ, R ने पेयर बनाया C के साथ, ठीक है। तो P क्रॉस Q भी आ गया और Q क्रॉस P भी आ गया। अब बताना these टू प्रोडक्ट्स आर इक्वल। अब ये दोनों प्रोडक्ट्स इक्वल है। इसमें क्या है कि मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि P क्रॉस Q कभी भी जो है Q क्रॉस P के इक्वल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोनों सेट्स में जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं ना, इनका ऑर्डर है डिफरेंट, ठीक है, इनका ऑर्डर डिफरेंट है। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट P से है और सेकंड एलिमेंट Q से है, जबकि इस वाले सेट में फर्स्ट एलिमेंट Q से है और सेकंड एलिमेंट P से है। तो ऑर्डर डिफरेंट है, इसलिए इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी डिफरेंट आएगा। एग्जांपल 3 हमें दे रखा है लेट A सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट 1 2 3, B हमें सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 3 4 और C हमें सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 4 5 और 6, ठीक है। तो हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, सेकंड पार्ट में हमें निकालना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, थर्ड पार्ट में निकालना है A क्रॉस B यूनियन C और फोर्थ पार्ट में निकालना है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं और यूनियन कैसे निकालते हैं।
तो ये आपको फर्स्ट चैप्टर में कराया गया था, इंटरसेक्शन और यूनियन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट बता देता हूँ कैसे होगा। फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, यानी कि हमें बी और सी में जो एलिमेंट कॉमन है वो आना चाहिए। तो बी और सी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? बी और सी में फोर एलिमेंट कॉमन है, तो बी और सी में आ गया हमारे पास एलिमेंट 4। ठीक है, अब हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, किससे? ए के साथ। तो अगर हमें निकालना है अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इसका तरीका वो ये ए सेट हो गया, ये सेट हो गया हमारे पास बी क्रॉस सी, बी इंटरसेक्शन सी। ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में एलिमेंट है 4। तो ए पहले पेयर बनाएगा 4 के साथ 1,4, फिर आएगा हमारे पास 2,4, फिर आएगा हमारे पास 3,4। तो ये जो आपका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी आप निकल गया। इसी सेम तरीके से आप बाकी के पार्ट भी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल 4 में सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 और 2। फॉर्म दिस सेट P क्रॉस P क्रॉस P। ठीक है, तो P क्रॉस P ये कौन सा है? ये है हमारे पास ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट के बारे में बताया था मैंने। जैसे ऑर्डर पेयर होता है जिसमें क्या होता है, पेयर में हमारे पास पहला एलिमेंट पहले सेट से होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होता है, मतलब एक पेयर में हमारे पास 2 एलिमेंट आते हैं। ऐसे ही हमारे पास ट्रिपलेट दे रखा है। ट्रिपलेट का मतलब ये है कि हमारे पास 3 एलिमेंट आएंगे, जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करेगा, और तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट से बिलोंग करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पास है जिसमें एक ही सेट का हमें ऑर्डर ट्रिपलेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम P क्रॉस P निकालेंगे। P क्रॉस P निकालने के बाद फिर उसका हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट निकाल देंगे P से। तो पहले हम P क्रॉस P निकाल देते हैं, P क्रॉस P। तो एक ये सेट हो गया हमारे पास P, ये दूसरा सेट हो गया हमारे पास P, इसमें भी एलिमेंट हो गए 1 और 2, इसमें भी एलिमेंट हो गए 1 और 2। पहले 1 पेयर बनाएगा 1 के साथ, फिर 1 पेयर बनाएगा 2 के साथ। तो ये हमारे पास हो गया 1,1 और दूसरा पेयर हो गया हमारे पास 1,2। ठीक है, अब क्या करेगा, 2 पेयर बनाएगा 1 के साथ, फिर 2 पेयर बनाएगा 2 के साथ। 2 ने पेयर बना दिया 1 के साथ, फिर 2 ने पेयर बना दिया 2 के साथ। ये हमारे पास P क्रॉस P निकल गया। ठीक है, अब इस P क्रॉस P का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे इस P के साथ। इस P क्रॉस P का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे P के साथ। तो ये वाला जो सेट है ये हमारे पास आ गया P क्रॉस P। ये वाला जो सेट है ये हमारे पास आ गया P। इस P क्रॉस P में जो हमारे पास एलिमेंट्स और पेयर्स में दे रखे हैं 1,1 1,2 2,1 2,2 और इसमें एलिमेंट 1 और 2। ठीक है, तो इसका हर एक एलिमेंट P क्रॉस P का हर एक एलिमेंट P सेट के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। पहले ये बनाएगा इसके साथ 1 के साथ, फिर ये सेम बनाएगा 2 के साथ। फिर तो हमें निकालना है P क्रॉस P क्रॉस P। तो आ गया हमारे पास 1,1,1 1,1,1। नेक्स्ट आ गया 1,1,2 1,1,2। ठीक है, अब 1,2 बनाएगा 1 के साथ और 2 के साथ भी। तो ये आ गया हमारे पास 1 2 1 और एक आ गया हमारे पास 1 2 2। अब 2,1 बनाएगा 1 के साथ भी और 2 के साथ भी। तो एक ट्रिपलेट आ गया हमारे पास 2,1,1। एक आ गया हमारे पास 2,1,2 और एक लास्ट पेयर जो हमारे पास बचा 2,2। ये भी क्या करेगा 1 के साथ और 2 के साथ ट्रिपलेट बनाएगा। यहाँ देखा हमारे पास 2,2,1 और लास्ट आ गया हमारे पास 2,2,2। तो ये हमारे पास P क्रॉस P इस तरीके से निकल गया। ये हमारा आज का फिफ्थ एग्जांपल है इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कैपिटल R जो है रियल नंबर्स का सेट दे रखा है। व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स R क्रॉस R एंड R क्रॉस R रिप्रेजेंट। तो हमें बताना है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा R के साथ या फिर R क्रॉस R क्या रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, R क्रॉस R का रिप्रेजेंट करेगा और R क्रॉस R का रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि R क्रॉस R का रिप्रेजेंट करेगा। R क्रॉस R, तो ये जो हमें R जो दे रखा है कैपिटल R, ये हमें दे रखा है सेट ऑफ रियल नंबर्स का सेट है। ठीक है, तो आप सब जानते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो इसका मतलब अगर हमें इसका सेट बनाना होगा तो इसमें तो नंबर्स आते होंगे, नंबर लाइंस पे दिखाना पड़ेगा। तो सपोज करो हमने एक्स एक्सिस मान लिया, इस एक्स एक्सिस पे हमने मान लिया कि इस पहले वाले आर के एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। हमने मान लिया वाई एक्सिस और इसमें मैंने मान लिया कि ये जो दूसरा वाला सेट है आर, इसके एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये तरीका ही मैंने बताया था कि इस तरीके से भी आप क्या निकाल सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसमें कोऑर्डिनेट मार्क करूं, जैसे मैंने यहाँ 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, सेट ऑफ रियल नंबर से तो इंफिनिटी तक जाएगा। ऐसे यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया और ये 6 ले लिया। ये y भी जो रियल नंबर्स का सेट है, रियल नंबर्स हम प्लॉट करें तो ये भी इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें कोऑर्डिनेट्स यानी कि ऑर्डर पेयर मार्क करने जाऊं तो मैंने बताया था ऑर्डर पेयर कैसे निकालेंगे, जहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करेगी। ये वाला मैंने आपको मेथड बताया था, जहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट करती है वो जो है ऑर्डर पेयर हो जाते हैं। जैसे मैं इसकी बात करूँ, ये हो गया हमारे पास 1,1, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये हो गया हमारे पास 3,1, ठीक है। अगर मैं इस वाले ऑर्डर पेयर की बात करूँ तो ये आ गया हमारे पास 3,3, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे पास r क्रॉस r निकल जाता है। इस तरह से हम ऑर्डर पेयर निकालते हैं। इसमें तो ऑर्डर पेयर लेते हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक पता होगा तो आप ये देखिए जो हमारे पास x और जो y एक्सिस है, ठीक है, मतलब ये जो ग्राफ बना है ये हमें क्या देते हैं, हमें पॉइंट्स देते हैं। जहाँ पे x एक्सिस की लाइन और जहाँ y एक्सिस की लाइन मिलती है, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करती है, वो क्या होता है हमारे पास पॉइंट्स देती है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो r क्रॉस r है उससे हमें ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं, ठीक है। और ये ऑर्डर पेयर हमें कितने मिलेंगे, इनफिनाइट ऑर्डर पेयर मिलेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं कि r क्रॉस r होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ इनफिनाइट ऑर्डर पेयर्स, ठीक है, सेट ऑफ इनफिनाइट ऑर्डर पेयर्स। हम ये कह सकते हैं कि जो r क्रॉस r हुआ वो क्या हुआ, इनफिनाइट ऑर्डर पेयर्स का सेट हुआ, ठीक है। ये क्या है हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से। ये जो ऑर्डर पेयर्स है ये हमारे क्या कहलाते हैं, पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। और पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये हो गया हमारे पास सेट ऑफ इनफिनाइट कोऑर्डिनेट्स, सेट ऑफ इनफिनाइट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इन 2 डायमेंशनल प्लेन, इन 2 डायमेंशनल प्लेन, ठीक है। मैंने क्या लिखा, ऑर्डर्ड पेयर्स को मैं ये भी लिख सकता हूँ सेट ऑफ इनफिनाइट कोऑर्डिनेट्स इन 2 डायमेंशनल प्लेन, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो x एक्सिस होती है और जो y एक्सिस होती है ये मिलकर एक प्लेन बनाते हैं, ठीक है। और प्लेन में जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिलता है वो इनफिनाइट कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। ये जो r क्रॉस r वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ इनफिनाइट कोऑर्डिनेट्स इन 2 डायमेंशनल प्लेन, ठीक है। फिर r क्रॉस r को अब हमें बताना है कि r क्रॉस r क्या रिप्रेजेंट करेगा, r क्रॉस r, ठीक है। इसमें r की r से प्रोडक्ट निकल रही थी, अब इसमें r की r से हम 3 बार प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, 3 बार प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें जो एक्सिस आ जाएगी हमारे पास 3 एक्सिस आ जाएगी, एक x आ जाएगी, एक y आ जाएगी और एक z आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास x एक्सिस, जहाँ पे ये x होता है, ये x डैश होता है। इसी के परपेंडिकुलरली हमारे पास ये हो गया y एक्सिस, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ठीक है। एक एक्सिस हमारी एक और आती है जो इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, उसको हम बोलते हैं z एक्सिस, इसको बोलेंगे z एक्सिस, ठीक है। जैसे ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास 2D ज्योमेट्री में आते हैं, ऐसे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स हमारे पास 3D ज्योमेट्री में आते हैं। तो ये जो हमारे पास 3 जो एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ये हमारे पास 3D प्लेन में आते हैं, ठीक है। इनमें 2D में हमें ऑर्डर्ड पेयर्स मिल जाते हैं, 3D में हमारे पास ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेट ऑफ इनफिनाइट ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, ठीक है। और इन्हीं ऑर्डर ट्रिपलेट्स को हम क्या बोल सकते हैं, इन्हीं ऑर्डर ट्रिपलेट्स को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं इन 3D प्लेन। इन्हीं पे मैं क्या बोल सकता हूँ, इनको बोल सकता हूँ सेट ऑफ इनफिनाइट कोऑर्डिनेट्स इन
3 डायमेंशनल प्लेन, इन 3 डायमेंशनल प्लेन। तो ये जो आपका r क्रॉस r और r क्रॉस रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि r क्रॉस r रिप्रेजेंट करेगा 2 डायमेंशनल प्लेन को कोऑर्डिनेट्स के, और r क्रॉस r रिप्रेजेंट करेगा इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स इन 3 डायमेंशनल प्लेन, जिसमें x y z तीनों लिखे जाएंगे।